पेश करे। On behalf of Interior Minister, I move that the bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025 be passed. जो तहरीक के हक में वो आ में जवाब दे, जो मुखालिफत में वो नहीं में जवाब दे। आ वालों की तादाद ज़्यादा है, तहरीक मंजूर की जाती है जी। सेनेट ने मुतनाज़े पीका एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने बिल पेश किया। अपोजिशन का बिल की मंजूरी पर शदीद एहतजाज और शोर शराबा। सहाफ़ियों का मुतनाज़े पीका एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी के खिलाफ प्रेस गैलरी से वॉकआउट। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा, सोशल मीडिया पर दूसरों की इज्जत से खेलना दुरुस्त नहीं, मुस्बत तनकीद को वेलकम करेंगे। सहाफ़ियों का पीका एक्ट तरमीमी बिल से कोई ताल्लुक नहीं। शिबली फराज ने खुद कहा कि पीका कानून को मजीद बेहतर होना चाहिए। शिबली फराज ने अपनी तकरीर में पीका तरमीमी बिल की सपोर्ट की। ANP अरकान की पीका एक्ट की मुखालिफत, ऐवान से वॉकआउट। एमल वली ने कहा, पीका एक्ट के जरिए बोलने पर पाबंदी लगाई जा रही है, मीडिया से मुशावरत नहीं की गई। शिबली फराज ने कहा, हुकूमत का मकसद कानून बराए इस्लाह नहीं, कानून बराए सजा है। बिल अपोजिशन को दबाने के लिए बनाया गया। मुतनाज़े पीका एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज उनका हक है। कानून बराए इस्लाह नहीं है, कानून बराए सजा है। इस बिल का जो इंटेंट है वो बुनियादी तौर पे एक पॉलिटिकल पार्टी के खास फोकस बेसिकली वो है, और वो जर्नलिस्ट या वो लोग जिनका के ये पेशा है, उनके साथ तो हमने कोई मशवरा ही नहीं किया। वो अपने प्रोफेशन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो हमारे लिए नहीं कर रहे, और उनका हक बनता है। सहाफ़ियों का मुतनाज़े पीका एक्ट की मंजूरी के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। सहाफ़ियों की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इस्लामाबाद में सदर PFUJ अफजल भट्ट की ज़ेर सदारत एहतजाजी रैली। सहाफ़ियों की जंजीरें पहनकर एहतजाज में शिरकत। इस्लामाबाद पुलिस ने खारदार तारें लगाकर रास्ता रोक दिया। लाहौर में सेक्रेटरी PFUJ अरशद अंसारी की सदारत में एहतजाजी मुजाहरा। बड़ी तादाद में सहाफ़ी बरादरी की शिरकत। हुकूमत से मुतनाज़े पीका एक्ट वापस लेने का मुतालबा। मुजाहिरों में PUJ, PFUJ, PBA, एमन, प्रेस क्लब समेत तमाम सहाफ़ती तंजीमों की भरपूर शिरकत। नामवर सहाफ़ी आसमा शिराजी, मजहर अब्बास समेत सहाफ़ियों की बड़ी तादाद और सिविल सोसाइटी भी शरीक। हमने डी चौक से तहरीक का आगाज़ कर दिया। नवाज शरीफ अपनी हुकूमत से फैसले पर नज़रसानी का कहें। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ अपनी अपनी जमातों का क़िबला दुरुस्त करें। सदर PFUJ अफजल भट्ट का खिताब। सहाफ़ियों से मुशावरत के बगैर कानून लाया गया। मुतनब्बे करता हूँ, सहाफ़ियों का गला ना दबाया जाए। किसी असम्बली को चलने नहीं देंगे। हम अदालत का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। जॉइंट एक्शन कमेटी की मुशावरत से आइंदा का लाए हमल तय करेंगे। सेक्रेटरी PFUJ अरशद अंसारी, मुल्तान, सखर, रहीम यार खान समेत दीगर शहरों में भी सहाफ़ियों ने मुतनाज़े पीका एक्ट के खिलाफ भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। Digital economy and digital governance, the Digital Nation Pakistan Bill 2025, as reported by Standing Committee, be taken into consideration at once. अब मैं तहरीक को ऐवान के सामने रखता हूँ। जो तहरीक के हक में वो आ में जवाब दे, जो तहरीक के मुखालिफत में वो नहीं में जवाब दे। आ वालों की तादाद ज़्यादा है, तहरीक मंजूर की जाती है। अपोजिशन की मुखालफत के बावजूद सेनेट इजलास में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल पेश किया। अपोजिशन अरकान का चेयरमैन डाइस के सामने शदीद एहतजाज। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। कायदे हिज़्ब खिलाफ शिबली फराज का अपनी नशिस्त पर खड़े होकर एहतजाज। वज़ीर कानून की जानिब से कामरान मुर्तज़ा की तरामीम की मुखालफत। कामरान मुर्तज़ा ने कहा, डिजिटल नेशन बिल सूबों में मुदाखलत है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि बिल पढ़े बगैर बात करके चीज़ों को कहीं और लेकर जा रहे हैं। जब बिल कमेटी में आया तो अपोजिशन कहाँ थी? सेनेट का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। पीका तरमीमी बिल 2025 और डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 तौसीक के लिए सदर को इरसाल। सदर मुमलिकत की तौसीक से बिल कानून बनकर नाफिजुल अमल हो जाएंगे। मैंने कभी आपसे ना डोनेशन मांगा है ना भत्ता मांगा है। आप हमारे सामने आमना सामना हो जाए। कोई आपका चीफ मिनिस्टर साहब से शिकायत है, कोई आपका किसी और वजीर से शिकायत है, कोई ब्यूरोक्रेसी से शिकायत है, तो
मुझसे कर ले। जिम्मेदारी इस सूबा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। कहीं और जाना और चुगली करना की कोई ज़रूरत नहीं है। बिजनेस कम्युनिटी को वज़ीर आला सिंध ब्यूरोक्रेसी से शिकायत है तो मुझे बताएं, कहीं और जाने और चुगली करने की ज़रूरत नहीं। बिलावल भुट्टो की ताजरों से अपील, सिंध में मसाइल हल करने की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की है। कभी किसी कारोबारी अफराद से चंदा मांगा ना भत्ता। जितना सऊदी अरब के पास तेल है उतना सिंध के पास कोयला है। सिंध के एनर्जी सेक्टर में जितने वसाइल हैं पूरे मुल्क में नहीं। इस्लामाबाद के ब्यूरोक्रेट्स ढिठाई से कहते हैं कि हमने मुल्क से लोड शेडिंग ख़त्म की, हमारा एतमाद उठ चुका है, विभाग से बिजली मिलेगी। बिजली के मामले में हमने अपना बंदोबस्त करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीर से खिताब। सिंध हुकूमत की जानिब से कराची की ताजिर बरादरी के एजाज़ में जोहराना दिया गया। A peaceful, progressive and prosperous future. And youth are not just leaders of tomorrow, they are also change makers of today. It is critical that we provide the platforms and opportunities that empower them to be active contributors in nation building. नौजवान पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल की जमानत है। हमें नौजवानों की सलाहियतों का इदराक है, वो तब्दीली की नवीद है। कौमी तरक्की और पॉलिसी साजी में इनका किरदार बढ़ाना है। उन्हें जदीद टेक्नोलॉजी और फनी तालीम से आरास्ता करना है। दौलत मुश्तरका ममालिक का मुस्तकबिल नौजवानों पर मुनहसर है। रुकन ममालिक की 60% आबादी 30 साल से कम उम्र है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस की तकरीब से खिताब। कहा, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में दानिश स्कूल कायम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी यूथ कौंसिल के इरकान से हल्फ लिया। नौजवानों में अवार्ड तकसीम किए। मैं हलफ लेता हूँ कि बतौर रुकन वज़ीर आज़म नेशनल यूथ काउंसिल पाकिस्तान अपनी तमाम खिदमात पूरी दयानतदारी बुरोकार लाते हुए अंत तक मेहनत करूँगा। हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के लिए कोशिशें तेज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफ्द की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात। असद कैसर, उमर अयूब, सलमान अकरम राजा, साहबजादा हामिद रजा और दीगर शरीक। 9 मई 26 नवंबर पर कमीशन बनाना हमारा मुतालबा है। कमीशन न बनाने पर हुकूमत से मुज़ाकरात ख़त्म किए। डील न ढील। आइन और कानून के मुताबिक असीरों की रिहाई चाहते हैं। हुकूमत ने हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए। कोशिशें अपोजिशन जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। मुज़ाकरात का सिलसिला ख़त्म। हुकूमत से मुज़ाकरात का अब कोई चांस नहीं। आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए तमाम जमातों से बात करने के लिए तैयार हैं। आइन को इस वक्त खतरा है। तमाम जमहूरी कुव्वतों को इकट्ठा होना होगा। सलमान अकरम राजा। हम लोग जमहूरियत की फलाह बहबूद के लिए, जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए यहाँ पे आए हैं। दोस्त आज काफ़ी वक्फे के बाद तशरीफ़ लाए थे और वो राब्ते जो कि दरमियान में रुके हुए थे वो आज बहाल हुए हैं। मैसेज भी किया उनके सेक्रेटरी टू लीडर ऑफ द अपोजिशन को, जिनका जवाब यही आया कि लगता है कि वो शायद मीटिंग में ना आए। मैं तो यही तवक्को रखता था कि आज अपोजिशन के दोस्त तशरीफ़ लाएंगे। ये मुज़ाकराती कमेटी अभी इसी तरह रहेगी। मुज़ाकरात में ये नहीं होता कि शराइत पहले से रखी जाए। मेरे दरवाजे फिर भी खुले हैं। मुज़ाकरात ही एक वाहिद रास्ता है जिससे कि ये आगे मामला चल सकता है। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी का चौथा इजलास पीटीआई का बायकॉट। स्पीकर का मुज़ाकराती कमेटी कायम रखने का ऐलान। कहते हैं कि अपोजिशन को पैगाम भिजवाया मगर कोई जवाब नहीं आया। उम्मीद थी पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी आएगी। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी तहलील नहीं करेंगे। मुज़ाकरात से पहले शराइत नहीं रखी जाती। मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं। मुज़ाकरात से ही मामलात आगे बढ़ते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा, कानून और आइन के दायरे में रहकर बात होगी। उम्मीद है अपोजिशन स्पीकर से राबता करेगी।
कानून और आइन के दायरे के अंदर रह के चीज़ों का हल निकलता है ना, और मुज़ाकरात उसमें मदद करते हैं। उम्मीद करता हूँ अपोजिशन जो है वो वापस इस कमेटी में स्पीकर साहब को राब्ता करेगी। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके, लेकिन हमने तो बड़े फरागदिली के साथ और ओपन हार्ट के साथ इनके साथ बैठे थे और फ़कत 2 मुतालिबात रखे थे और 7 दिन का टाइम भी दिया था कि 7 दिन में अगर कमीशन का अनाउंस हो जाता है तो फिर हम आगे जो नशिस्तें होगी उसमें हम बैठेंगे। बदकिस्मती है, हुकूमत से मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। जुडिशल कमीशन बन जाता तो मुज़ाकरात आगे बढ़ते। सियासी जमातों के साथ राबते कर रहे हैं, हमारी बातचीत कहीं और नहीं हो रही। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। PTI ने मुज़ाकराती अमल को ख़त्म कर दिया। स्पीकर से राबता करने के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन है। ऑपोजिशन बात करती तो मामलात बेहतर हो जाते। तर्जुमान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी इरफान सदीकी की मीडिया टॉक। मुज़ाकरात के रास्ते बंद करना जमहूरियत की रूह के खिलाफ है। अगर PTI ने इनकार कर दिया तो मश्क ला हासिल होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना पड़ेगा। PTI के मुतालबात पर बात हो सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फरवरी में पंजाब में 20,000 घरों की तामीर का टारगेट दे दिया। पंजाब में बेघर शहरियों को मुफ्त प्लॉट देने के लिए स्कीम का तफसीली जायजा। आवाम को फ्री प्लॉट की फराहमी के TORs तय करने के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 3 और 5 मरले की हाउसिंग स्कीमों का तफसीली जायजा। सालाना 1 लाख घरों की तामीर का हदफ हर सूरत पूरा किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। सेनेटर फैसल वावडा ने सेनेट में तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश कर दिया। FBR का 384 अरब रुपए हदफ पूरा नहीं हुआ, फिर भी गाड़ियां देने का फैसला किया गया। हमें कहा गया कि गाड़ियां खरीदने की मंजूरी काबीना ने दी है। 190 मिलियन पाउंड भी काबीना ने मंजूर किया, जिस पर जेल हो गई थी। ये पाकिस्तान की पहली चोरी है जो आज तक नहीं सुनी गई। वज़ीर दिफा पर इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, वो चोरी में मुलव्विस हैं। मामला वज़ीर खजाना का था, वज़ीर दिफा बीच में आ गए। फैसल वावडा का सेनेट में इज़हार ख्याल। FBR अपने बजट में से गाड़ियां खरीदेगा। ये गाड़ियां FBR फील्ड स्टाफ की सलाहियत बेहतर बनाने के लिए हैं। गाड़ियों पर ट्रैकर लगाए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने भी कई इजलासों के बाद मंजूरी दी। FBR ने यकीन दहानी कराई है कि टैक्स हदफ हासिल किया जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नसीर तारक। पाक फौज के 2 जवान वतन पर कुर्बान। ख्वारिज की क़िला अब्दुल्ला में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमले की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस ने चेक पोस्ट में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी। ख्वारिज ने बारूद से भरी गाड़ी चौकी की दीवार से टकरा दी। फायरिंग के तबादले में 2 खुदकुश बमबारों समेत 5 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए 2 जवान जाम शहादत नोश कर गए। शोहदा में नाइक ताहिर खान और लांस नाइक ताहिर इकबाल शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस का जानी खैल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 3 ख्वारिज जहन्नुम वासिल, 9 ख्वारिज जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म। हमारे बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। ISPR सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का ख्वारिज की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। नाइक ताहिर खान और लांस नाइक ताहिर इकबाल की शहादत पर रंजो अलम का इजहार। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे और मुकम्मल सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का यादा। अमरीका का आला सतह का सरमायाकारों का वफ़द 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गया। अमरीकी वफ़द के दौरा पाकिस्तान से 2 तरफ़ा ताल्लुकात की नई राहें खुलेंगी। अमरीकी वफ़द की क़यादत टेक्सास हेज फंड के मैनेजर और ट्रंप ख़ानदान के करीबी बिजनेस पार्टनर जेंट्री बैच कर रहे हैं। नई अमरीकी हुकूमत के इक़्तिदार संभालते ही इन्वेस्टमेंट वफ़द का पाकिस्तान आना अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान हैरत अंगेज़ मुल्क है, यहाँ का माहौल अमरीकी सदर ट्रंप के लिए साजगार है। जेंट्री बैच की गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के अहकामात वापस ले लिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 16 जनवरी को केस दोबारा पुराने बेंच में लगाने का हुक्म दिया था। आईनी बेंच का नजरअंदाज तौहीन अदालत केस का रिकॉर्ड कस्टम्स ड्यूटी केस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म। अदलिया की आज़ादी की फिक्र सिर्फ चंद को नहीं सबको है, कोई परेशान ना हो, इस इदारे को कुछ नहीं होना। कौन सी क़यामत आ गई थी, ये भी अदालत ही है। जो काम करें वो तो ढंग से करें।
फर्ज करें कल तमाम जजेस को आईनी बेंच के लिए नामजद कर दिया जाता है तो क्या 26वीं तरमीम पर एतराज खत्म हो जाएगा? जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के ऑर्डर्स पर नजरसानी दायर करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कस्टम्स रेगुलेटरी ड्यूटी केस के दौरान आईनी बेंच को फैसला चैलेंज करने से आगाह कर दिया। आर्मी एक्ट में इंक्वायरी कौन करता है? जस्टिस हसन अजहर का वकील से इस्तफसार। चार्ज के बाद इंक्वायरी कमांडेंट ऑफिसर करता है, ख्वाजा हारिस का जवाब। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, मुल्जिमान की तसल्ली नहीं होती कि इल्ज़ाम लगाने वाले ही ट्रायल करेंगे। तरीक़ाकार जितना भी अच्छा हो लेकिन अमल दरामद के लिए आज़ाद बॉडी का होना बेहतर नहीं होगा। ख्वाजा हारिस ने कि किसी मुल्जिम का दिल नहीं मानता तो इसके लिए कानून नहीं बदल सकते। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने आर्मी एक्ट और पुलिस की FIR में चार्ज फ्रेम के हवाले से अदालत को आगाह किया। जस्टिस मोसरत हिलाली ने कहा कि फर्द जुर्म आयद करने के बाद इंक्वायरी कैसे करते हैं, FIR कैसे होती है, क्या दौरान ट्रायल भी चार्ज फ्रेम होता है? ख्वाजा हारिस ने बताया कि चार्ज की बुनियाद पर तफ्तीश की जाती है, दौरान ट्रायल चार्ज फ्रेम होता है। ट्रायल से कबल मुल्जिम से पूछा जाता है कि जज पर एतराज़ तो नहीं। जस्टिस मोसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि आजकल तो यहाँ भी जजेस पर सवालात उठ रहे हैं। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। कि 26वीं आईनी तरमीम एक लेटर पे बेस करती है कि एक ख़त ने पाकिस्तान के अंदर निज़ाम को तब्दील कर दिया है। मुझे उसका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल बेंच ही उसको सुनेगा। एट द एंड गलतियाँ ज़रूर होती हैं, जजेस से भी गलतियाँ होती हैं, लॉयर से भी गलतियाँ होती हैं। 26वीं आईनी तरमीम एक खत की बुनियाद पर लाई गई। मुझे इस खत का जिक्र करने की जरूरत नहीं। 26वीं आईनी तरमीम फुल कोर्ट में ही सुनी जाएगी। जजेस और वकला से भी गलतियां होती हैं। ऐसा मजबूत मीडिया चाहिए जो लोगों के सामने हर चीज रखे। मजबूत बार चाहिए जिसमें से जजेस मुंतखब किए जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का बार से खिताब। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से USA क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव की मुलाकात। दोनों ममालिक के बोर्ड्स के दरमियान क्रिकेट सीरीज कराने के प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। चेयरमैन PCB की USA क्रिकेट के CEO को हर मुमकिन मुआवनत की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमरीका में क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए PCB भरपूर ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। अमरीका के कोचेस को पाकिस्तान में तरबियत देने की पेशकश की। चैट GTP के ताकतवर चीनी मुतबादिल ने मसनूई ज़हानत की दुनिया में तहलका मचा दिया। चीनी AI कंपनी डीप सीक ने चैट GPT और दीगर ऐप्स को मात दे दी। डीप सीक अमरीका, बरतानिया और चीन में एप्पल के ऐप स्टोर पर टॉप रेटेड मुफ्त एप्लीकेशन बन गई। अमरीकी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन में तारीखी कमी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एनवीडिया के स्टॉक्स में रिकॉर्ड 17% कमी। $593 अरब से जायद का नुकसान रिकॉर्ड किया जा चुका। माहिरीन के मुताबिक डीप सीक को $6 मिलियन से भी कम लागत में तैयार किया गया, जबकि चैट GPT और दीगर मसनूई ज़हानत की ऐप्स पर अरबों डॉलर खर्च किए गए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के AI चैट बोट को वेकअप कॉल करार दे दिया। कहा, मैं इसे एक मुस्बत असासे के तौर पर देखता हूँ। अमरीकी शहरियों की माली हालत बेहतर बनाना और मुल्क की मईशत को नई बुलंदियों तक पहुँचाना है। इनकम टैक्स ख़त्म करेंगे, दूसरी कौमों पर टैक्स लगाकर अपने लोगों को अमीर बनाएंगे। ट्रंप ने इनकम टैक्स के मुकम्मल खात्मे का इनकलाबी मनसूबा पेश किया। कहा, गैर कानूनी तारीकीन वतन को वापस न लाने वाले ममालिक को भारी माशी कीमत चुकाना होगी। पहले गैर कानूनी अफराद को रोकना तीसरी तरजीह थी, अब पहला एजेंडा है। सदर ट्रंप का 6 जनवरी हमला केस की तहकीकाती टीम के खिलाफ एक्शन का ऐलान। महकमा इंसाफ के दर्जनों अफसरान नाकाबिले एतबार करार देकर मुलाजमतों से फारिग कर दिए गए। अमेरिका ने पाकिस्तान की इमदाद बंद होने की तस्दीक कर दी। कई अहम मंसूबे रोक दिए। असर-ए-नौ जायजे तक पाकिस्तान की इमदाद बंद रहेगी।
अमरीकी ओहदेदार। अमरीकी इकदाम से तवानाई सेक्टर में 5 मनसूबों पर काम ठप हो गया। इक्तसादी नमो से मुतालिक 4 और ज़राअत के शोबे में 5 प्रोग्राम मुतासिर हुए। जमहूरियत, इंसानी हुकूक, गवर्नेंस से मुतालिक भी फंड्स आर्जी तौर पर रोक दिए गए। अमरीकी इकदाम से गवर्नेंस के 11, तालीम के 4 और सेहत के शोबे में भी 4 प्रोग्राम्स पर असर पड़ा। ट्रंप इंतजामिया ने गुज़िश्ता दिनों तमाम गैर मुल्की प्रोग्राम आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए थे। इमदादी प्रोग्राम इब्तदाई तौर पर 90 रोज़ के लिए मुअत्तल किए गए। गाजा में लाखों बेघर फ़लस्तीनियों की वापसी का सिलसिला जारी। शिमाली गाजा में 3 लाख जबरी बेदखल अफराद अपने प्यारों समेत लौट चुके। मजलूम फ़लस्तीनियों को वापसी पर तबाही के सिवा कुछ ना मिला। गाजा में बुनियादी इंसानी वसाइल की शदीद कमी, खुराक की अशद ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा की तस्दीक। राफा शहर से इनखला के बाद इसराइली फ़ौज मिस्र से मुल्हिका बॉर्डर पर अब भी तैनात। मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों पर इसराइली जुल्म जबर में कोई कमी ना आ सकी। मकबूजा इलाके में छापों के दौरान मज़ीद 25 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। इसराइली फ़ज़ाइया की मगरबी किनारे में नूर शम्स पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी। हमास के अरकान अहबाब मोहम्मद अतवी और रमीज़ बस्साम